तो कहा कि प्रकृति को हमारे संस्कृत साहित्य में जो ये पाठ है संस्कृत साहित्य पर्यावरण, तो हमारे संस्कृत साहित्य में प्रकृति के एक एक संपदा को, एक एक वस्तु को भगवान माना गया है। पर्जन्यो वेदे इत्थम स्तूयते, कहा कि पर्जन्य को वेद में स्तुति की गई है। पर्जन्य किसको कहा जाता है? तो मेघ। मेघ का दूसरा नाम है पर्जन्य। क्या नाम है? तो इनको देव माना गया है। ऋग्वेद में क्या कहते हैं? इरा विश्वस्मयी भुवनाय जायते यत पर्जन्य पृथ्वीम रेतसा। इरा विश्वस्मयी, ठीक है। तो कहा कि इरा विश्वस्मयी भुवनाय जायते यत पर्जन्य पृथ्वीम रेतसा। कहा कि इरा, इरा विश्वस्मयी, इरा मतलब पृथ्वी, इरा मतलब पृथ्वी, और इरा का मतलब समय भी होता है, ठीक है। एक इरा का मतलब युग, समय। तो कहा कि विश्वस्मय भुवनाय इरा जायते, पृथ्वी क्या करती है? लोक कल्याण के लिए जायते, अन्न उत्पन्न करती है। जायते का मतलब उत्पन्न करना। तो विश्वस्मय भुवनाय, चतुर्थी विभक्ति, लोक कल्याण के लिए पृथ्वी क्या करती है? अन्न उत्पन्न करती है। पृथ्वी, या ये कह सकते हैं कि लोक कल्याण के लिए पृथ्वी उत्पन्न होती है या अन्न उत्पन्न करती है। और यत पर्जन्य, उसी पृथ्वी को रेत सावती, मेघ क्या करता है? अपने जलों से सींच कर लोक कल्याण में भागीदारी बनता है। मेघ क्या करता है? अपने जल से सींच कर लोक कल्याण में भागीदारी बनता है। इसका मतलब यह हुआ कि लोक कल्याण के लिए पृथ्वी उत्पन्न हुई है, और पृथ्वी जन कल्याण के लिए, समाज के लिए अन्न उत्पन्न करती है। और उस अन्न को उगाने के लिए मेघ क्या करता है? पृथ्वी को अपने जलों से सींचता है। सिंचाई समझते हो ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सींचता है, सींचने का मतलब क्या हुआ? भिगोता है, अपने जलों से भिगोता। यहाँ नीचे दिया भी है, मेघा पृथ्वीम जलेन रक्षति। जब मेघ पृथ्वी को जल से सींचता है, अगर बारिश न हो तो खेती होगी? लोग कहते हैं कि हम ओपन करा के पंपी सूट चला के धान बो लेंगे। तुम लोग देखो अपने एरिया में कितने लोग का धान बोया है। यहीं जब बारिश होती लगातार तो सब धान बोता कि नहीं, रोपता कि नहीं? सब धान रोपता ना? तो तुम लोग मान रहे हो कि नहीं कि प्रकृति में दम है? भाई जहाँ नहर है, पंपी सूट है, वो लोग तो ये कहते होंगे कि बस बारिश होगी तभी खेती होगी, हम तो ये चला लेंगे, वो चला लेंगे। लेकिन ऐसे जगहों पर जहाँ न नहर है न नदी है, वहाँ पर देखिए प्रकृति संतुलित जरूरी है कि नहीं? तो कहा कि मेघ क्या करता है? पृथ्वी को जल से सींचता है, और पृथ्वी क्या करती है? सर्वेभ्य अन्नम भवति। पृथ्वी क्या करती है? सभी लोगों को अन्न प्रदान करती है। जब मेघ पृथ्वी को जल से सींचता है तब जाकर के अन्न उत्पन्न होता है। एवमेव ये वनस्पतयः फलयुक्ताः अफलाः वा। कहा कि जिस तरह से प्रकृति के द्वारा सिंचन होने से हमें धान्य इत्यादि मिलता है, उसी तरह से ये जो वनस्पतियां हैं, वनस्पति क्या होती है? औषधियां। ये वनस्पतियां फूल वाली भी होती हैं, फल वाली भी होती हैं। ये सभी वनस्पतियां मनुष्य की रक्षा करती हैं और उनके पापों को दूर करती हैं। ये तुलसी भी वनस्पति है। तुलसी का पौधा क्या है? तुलसी का पौधा भी वनस्पति है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारी वनस्पतियां हैं जो हमारी रक्षा करती हैं और हमारे दुखों को दूर करने में साधन उपयोगी होती है। तो कहा कि या फलनिर्या या अफला, वो चाहे पुष्पवती फलवती हो चाहे
फलवती न हो। फलिनी, फलिनी का मतलब क्या हुआ? फलवती। फलिनी यानी वनस्पतयः फलिनी, जो चूंकि वनस्पति स्त्रीलिंग है, वनस्पति स्त्रीलिंग है, इसलिए फलिनी हुआ। फलिनी, फलिन नहीं हुआ, फलिनी हुआ। क्यों? क्योंकि स्त्रीलिंग है। एक गुणिन होता है, एक गुणिनी होता है। तो गुण एक आज्ञाकारी होता है, तो पुत्र आज्ञाकारी होता है, लेकिन पुत्री आज्ञाकारिणी होती है। पुत्र क्या होता है? आज्ञाकारी, लेकिन पुत्री हाँ आज्ञाकारिणी होती है। तो कहा यहाँ कि चाहे वो फलदार वनस्पतियां हो, चाहे फलदार नहीं हो। समझ में आ रहा है कि? फिर कहा अपुष्पा पुष्पिणी या चाहे फूल उसमें लगी हो, चाहे फूल नहीं हो, वे सभी वनस्पतियां ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है। बृहस्पति प्रसूतास्था, प्रसूतः बृहस्पति ताः वनस्पतयः प्रसूतः। वे सभी वनस्पतियां किसके द्वारा दी गई हैं? ईश्वरीय है। और वे सारी वनस्पतियों से क्या की जा रही है? विनती की जा रही कि ए वनस्पतियां ते नो मुंचन्तु हसा, हम लोगों का क्या करो? हम लोगों के पापों को दूर करो, हम लोगों को क्या करो? मुक्ति दो, और क्या करो? हम लोगों की रक्षा करो। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये इसमें बताया गया है। तो कहा कि जो फलदार वृक्ष वनस्पतियां हो या जो फलदार नहीं हो, जो पुष्प वाली हो या पुष्प योग्य से जुड़ी नहीं हो, वो सारी वनस्पतियां ईश्वरीय प्रदत्त हैं। और हे वनस्पतियां, वो सभी मेरी क्या करें? हम सब की रक्षा करें, और क्या करें? हम सब का कल्याण करें और हमारे पापों को दूर करें। अब क्या कहा? अच्छा देखो, कुछ समझ में आ रहा है तुम लोगों को? यहाँ पर संस्कृत साहित्य में पर्यावरण ऐसा क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पर बता रहा है कि संस्कृत साहित्य में जो पर्यावरण की दशा है वो बहुत श्रेष्ठ है। विज्ञान के पर्यावरण की अपेक्षा संस्कृत का जो पर्यावरण है बहुत श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि संस्कृत साहित्य में, अच्छा देखो, लोग कहते हैं कि आडंबर फैला के रख दिए लोग। आडंबर क्यों फैलाया गया? जरूरी था। आडंबर मतलब समझते हो? दिखावा। जैसे दिखावा करने का मतलब कि अब विद्यालय को लोग कहते हैं कि मंदिर समान है, नहीं कहते हैं लोग? और उसी में कुछ लोग आते हैं तो विद्यालय का केवाड़िया तोड़ के लेके सनपपड़ी खा जाते हैं। वो लैट्रिन का दरवाजा तोड़ के तुम्हारे गांव के लोग सनपपड़ी खा गए, है ना? तो उनके नज़र में तो ये मंदिर है नहीं, उनके नज़र में आडंबर है, अफवाह है, नहीं? अच्छा देखो, तो क्यों ऐसा जोड़ा गया? अब तुम लोग एक मिनट ध्यान से सुनो। इसलिए जोड़ा गया कि आज के जितने लोग आतताई हैं, पहले के लोग इससे ज़्यादा आतताई थे। पहले तो आदमी को मार के खा जाते थे। पहले राक्षस हुआ करते थे, दानव हुआ करते थे, हुए थे ना जी? तो सबको किससे जोड़ा गया? भावनाओं से जोड़ा गया। अब वृक्ष को अगर देवता कह के जोड़ दीजिएगा तो कोई वृक्ष को काटेगा नहीं। काटेगा क्या? नहीं काटेगा वृक्ष। अच्छा, रिलेशन क्यों बना? एक दूसरे से रिलेशन बनने का क्या तात्पर्य? कि भाई सब हमें, वो भैया है, वो चाचा है कि नहीं? तो अब स्थिति ये थी कि पहले समझने वाले लोग थे। पहले जैसे भी लोग थे, गलत थे या सही थे वो अलग बात है, लेकिन पहले लोग बातों को समझते थे। पहले लोग बातों को समझते थे। आज के लोग ऐसे हो गए हैं कि बहुत बड़े पढ़े लिखे हैं, लेकिन आपकी बात समझेंगे नहीं। आपकी बात समझेंगे। अब उनसे कहिएगा कि वृक्ष भगवान थे, भगवान है, तो वो कहेंगे हाँ बहुत ज़्यादा पढ़ गए बड़ा तू ही कि भगवान है। भगवान है, काटे हम, है कि नहीं? तो हर चीज को, पशु को किससे जोड़ा गया? देवता देवी से जोड़ा गया। जोड़ा गया कि नहीं जोड़ा गया? क्यों जोड़ा गया? पानी को वरुण से, हर यानी प्रकृति का जो भी संपदा है क्यों जोड़ा गया ईश्वर से? क्योंकि उसकी रक्षा करेंगे लोग। कम से कम भगवान के नाम पर तो रक्षा करेंगे उसकी। और जब ये सब की रक्षा होगी तो पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, और जब पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो मनुष्य के शरीर में रोग व्याधि इत्यादि कुछ नहीं होगी और मनुष्य स्वस्थ रहेगा।
आज लोग अपने आप को बहुत पढ़े लिखे समझ गए, सारी चीज़ों को निगलेक्ट कर दिए, पेड़ खूब काट रहे हैं धड़ल्ले से, सारी चीज़ों को नोच बकोट रहे हैं, किसी रिश्ते का कोई महत्व नहीं दे रहे हैं। आज देखो दुनिया कैसी हो गई है। पहले इतना भ्रष्टाचार था क्या, आज इतना भ्रष्टाचार है। देश आज़ादी के लिए हमारे लोग कितने कुर्बानियाँ दिए, देश आज़ादी के लिए। आज ये जितने नेता परेता सब बोलता है सब कि हाई क्या किए हम क्या किए, बहुत लोग को देखते हो नेहरू जी को उल्टा पुल्टा बोलता है, इनको उल्टा पुल्टा बोलता है। हम कहते हैं कि जो त्याग वो लोग किए हैं इनका बाबा दादा करेगा कोई नहीं करेगा। ये सब तो लूटने में लगा है, चाहे कोई नेता हो सब लूटने में लगा है। जापान एक छोटा देश है, बहुत छोटा देश है, और उस देश में न जाने कितनी बार भूकंप और तूफान आया, लेकिन आज वो देश आज भी विकसित देशों में है। और हमारे भारत में ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमारे भारत में आज पुल बनता है और साल भर बाद वही पुल ढह जाता है। क्यों ढह जाता है? हाई स्कूल देखो कितना दिन पहले बना होगा, 5 साल 6 साल पहले बना होगा, 8 साल पहले, अब देखो ढह रहा है। माने पहले अंग्रेज जो पुल बनवाए 200 वर्ष राज किए ना जी भारत पे, और आज भागे उनको हो गया 70-75 वर्ष भारत से गए। यानी कहने का मतलब 350 साल पुराना पुल आज भी जिंदाबाद है, ढह नहीं रहा है। लेकिन हमारे भारत में जो पुल बनवाया जाता है, जो स्कूल बनाया जाता है, जो मठ मंदिर इत्यादि जो भी बनवाए जाते हैं, वो क्या होता है, आज बनवाए 2 साल बाद उसको खत्म कर ढह जाता है। क्यों? विकास पुरुष है ये लोग, क्योंकि लोग अपने आप को बहुत बड़े बुद्धिमान समझ गए हैं। बस नोचो बकोटो, खाओ पियो, नोचो बकोटो खाओ पियो, जिसको जहाँ मिल रहा मौका वही नोचो बकोट रहा है। और यही हमारे संस्कृत शास्त्र में कहा गया कि इन सब को नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सब भगवान के रूप हैं। क्या कहा संस्कृत में? लोभा पापस्य कारणम, लोभ पाप का कारण है। तो पहले के लोग इसको समझते थे, आज लोग कहते भक्त यह कारण होगा तो यह देखा जाएगा। आज तो नहीं, आज लूटो, खूब जम के लूटो। पहले लोग क्या कहते थे? पहले लोग कहते थे ना कि उसका कर्ज लेके मर जाओगे ना तो तुमको आके जन्म लेके उसका चुकाना पड़ेगा, कहते थे ना। आज लोग क्या कहते हैं? यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, जब तक जियो सुख से जियो, कर्ज लेके जरूरत पड़े तो घी पियो, क्योंकि मरने के बाद कौन देखता है कि किसके पास कौन जन्म लेता है। हम मर जाएंगे या कहीं जन्म लेंगे तो हमको पता चलेगा क्या कि हम किस रूप में जन्म लिए हैं। आज के लोग ऐसे हो गए, बहुत पढ़े लिखे हो गए, विद्वान हो गए, अब इनके समान कोई विद्वान नहीं था। तो कहने का मतलब क्या है कि संस्कृत साहित्य, संस्कृत शास्त्र हमको यही कहता है कि आप देश के प्रति, पर्यावरण के प्रति, मानव कल्याण के प्रति सोचिए, केवल अपने बारे में मत सोचिए। बात समझ में आ रही है? बहुत सारी सरकारें संस्कृत को अपने पाठ्यक्रम से भगा रही है, हटा रही है। अपने बिहार सरकार भी 12th स्तर पे कम कर दिया। क्यों? क्योंकि ना कोई संस्कृत पढ़ेगा, ना कोई संस्कृति को जानेगा, और ना कोई संस्कृति को जानेगा और ना हमको कोई रोकेगा। हमारा जितना मन करेगा खूब लूटेंगे, खसोटेंगे, खाएंगे, पिएंगे, ऐश करेंगे, है कि नहीं? और वहीं अगर कोई पढ़ जाए, संस्कृत जान जाए, बढ़िया चीज ये सब, तो कोई लूटने देगा? बगावत कर। आज देखो काम के नाम पर 0, तब वो झंडा उठाए हैं लोग, फलनवा जिंदाबाद, कठिनकवा जिंदाबाद, ये पार्टी तो पार्टी। आई राजनीति वाले किसी से लड़ते नहीं है। पॉलिटिकल पार्टियों के लोग इतने चतुर होते हैं, नेता कोई नेता से कभी लड़ाई नहीं करता है, बस खाली चुनाव भर करता है। आम जनता को देखो, जीवन भर लड़ेगा एक दूसरा से, हम है फलनवा तो हम है चिमकवा तो हम है डिमकवा, हर पार्टी का नाम ले लेकर के लड़ेगा। यही सब इन लोगों को मजा आता है, नहीं? तो कहने का मतलब यहाँ साफ कह दिया कि यहाँ पर जितने भी पर्यावरण के उपकरण हैं सब क्या है? देव और देवी के रूप में है। फिर कहा कि अत्र ओषधयः देव्यः स्तूयन्ति, कहा कि ऊपर तो हम लोग देवताओं के रूप में स्तुति किए वृक्षों की और वनस्पतियों की, लेकिन अब हम लोग औषधियों की स्तुति करेंगे। किस रूप में? देवी के रूप में। यहाँ लिखा है ना, ओषधयः देव्यः स्तूयन्ति, किताब है ना तुम लोग के पास, तो लिखा है देखो, औषधियाँ अब किस रूप में पूजी जाएंगी? देवी के रूप में। अभी तक तो देवताओं का वर्णन हो रहा था, अब देवी का वर्णन होगा। देखो आगे, संस्कृत काव्येषु प्रकृति वर्णनम आवश्यकम विद्यते, कहा कि संस्कृत काव्यों में प्रकृति का वर्णन बहुत आवश्यक होता है। कोई भी संस्कृत का काव्य हो उसमें प्रकृति का कोई ना कोई वर्णन जरूर मिलता है। आप लोग पढ़ के देख लीजिएगा। अभी तुम लोगों का जो किताब है 8वां 9वां सही 9 में है ना, है कि नहीं? इसमें प्रकृति 7 में भी है, अस्माकम देश है ना, 10 में भी है, भारतीय संस्कार है ना। तो इस तरह से प्रकृति का वर्णन संस्कृत साहित्य में जरूरी है। कथ्यते, कहा गया है, यत् ऋतु सागर नदी सूर्योदय संध्या
चंद्रोदय उद्यानम वनम इत्यादीनि उपादानानि अवश्यम वर्णनीयानि भवन्ति महाकाव्य। ध्यान से सुनो, कहा कि संस्कृत में जो महाकाव्य होता है उस महाकाव्य में ऋतु का, सागर का, नदी का, सूर्योदय का, संध्या का, चंद्रोदय, सरोवर, उद्यान और वन इत्यादि का वर्णन बहुत जरूरी होता है। इनमें से किसी का वर्णन करेंगे लोग, लेकिन करेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं? महर्षि वाल्मीकि सरोवर श्रेष्ठाम पंपाम वर्णयति। जो वाल्मीकि ऋषि हैं वो अपने रामायण में पंपा सरोवर का वर्णन करते हैं, जो सरोवरों में श्रेष्ठ। सरोवर का मतलब क्या होता है? सरोवर का मतलब तालाब होता है। तालाब, ये तालाब है ना, इसको हम लोग संस्कृत में सरोवर कहते हैं। सरह भी कह सकते हो, सरह भी कह सकते हो। तो कहा कि महर्षि वाल्मीकि, रामायण पढ़ोगे तो किष्किंधा कांड है कि नहीं? यस सर। तो किष्किंधा कांड में पंपा सरोवर का वर्णन है। सबरी बताती है पंपा सरोवर, और सुग्रीव जब रहते हैं ऋषि मुख पर्वत पर तो उसके पहले पंपा सरोवर है। तो कहते हैं कि नाना द्रुमलता किरणाम शीतवारी निधिम शुभा पद्म सौगंधिकैः ताम्राम शुक्लाम कुमुद मंडलैः